हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू दिस चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन लास्ट लेक्चर बचा था जो इसके साथ फिनिश हो जाएगा। क्या सीख रहे हैं हम लोग? एक्सरसाइज 4.3 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, फोर्थ चैप्टर ऑफ मैथ्स 1 12th का जो नया सिलेबस 2020 में आया हुआ है वो 4.3 के अंदर स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में देख लिए थे। इस लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक के सारे क्वेश्चन, और यहाँ पर इस चैप्टर को हम लोग फिनिश कर देंगे। चलो आओ स्टार्ट करते हैं 4.3 का 5th क्वेश्चन। 4.3 का जो 5th क्वेश्चन है उसमें 2 सब क्वेश्चन है। क्या करना है? फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। ये इक्वेशन दिया हुआ है, ये 2 सेपरेट लाइन जो है अलग अलग रिप्रेजेंट कर सकता है। ये पेयर ऑफ लाइन का इक्वेशन है, तो इसके अंदर जो 2 लाइन है उसका सेपरेट इक्वेशन निकालो। इसका फॉर्मेट देखो क्या दिया है, x - 2 द होल स्क्वायर, यहाँ पर 2y + 1 द होल स्क्वायर, और क्या दिया है 3 × x - 2 y + 1। अब इसके अंदर 2 सेपरेट इक्वेशन है, कैसे किया जाए वो देखते हैं। सबसे पहले कुछ चीज़ें देखो, आपको दिखेगा यहाँ x - 2 2 बार है, y + 1 2 बार है, उसको हम लोग लेट करके अज्यूम करते हैं। ऐसे करते हैं, लेट ये जो x - 2 है इसको आप p मान सकते हो, PQMN इस तरह से ले सकते हैं, या कैपिटल X कैपिटल Y भी लोगे तो भी चलेगा। x - 2 को मैं कैपिटल X लेता हूँ, एंड ये जो y + 1 है इसको क्या लेते हैं, कैपिटल Y। अब कुछ भी ले सकते हो, PQMN AB तो भी चलेगा। ये x है इसलिए इससे रिलेटेड x लिया, ये y है इसलिए इससे रिलेटेड कैपिटल Y लिया। ओके, अभी क्या करेंगे, रिप्लेस करो, x - 2 की जगह पर x रख दो, दिस विल बिकम x² - 3 × x, y + 1 है वो हो गया y + 2, y + 1 है वो हो गया y² = 0। अब क्या करना है, देखो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड आपको याद है। यहाँ पर 2 है, ऐसा 2 नंबर लो जिसको मल्टीप्लाई करने पर 2 आए और प्लस या माइनस करने पर 3 आए। तो 2 × 1 = 2, 2 and 1 ऐड किया तो 3, 3 के साथ क्या साइन है, माइनस, तो बड़े वाले के साथ माइनस, दोनों ऐड होना चाहिए इसलिए माइनस, ऐड होगा तो ही 3 आएगा, दोनों माइनस। अब ये जो फैक्टर्स आए हैं उसको यहाँ पर इसको ब्रेक करके करो। देखो कैसे करेंगे, x² है ऐसे ही रहेगा, ये जो प्लस 2y² है ये भी ऐसे ही रहेगा, = 0। ये जो 3xy है, देखो क्या है, ये 3xy, इसको क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। उसकी जगह पर -2 और -1 लेना, -2 and -1, और ये 3 के साथ जो xy था वो xy जो है साथ में लिख दो यहाँ पर xy, इस तरह से। अब क्या करना है, पेयरिंग करना है। 10th में आपने सीखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2nd चैप्टर। ओके, तो कैसे करोगे, देखो x² और x कॉमन आ गया, x देयरफॉर लिखते जाओ। यहाँ क्या बच गया, x - 2 और y बच गया। ओके, यहाँ पर कुछ भी कॉमन है क्या, y कॉमन है, -y, 1 नहीं लिखे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर क्या बच गया, x, और ये प्लस में से माइनस कॉमन आया तो माइनस। देखो यहाँ जो आया ना x - 2y, यहाँ भी वही आना चाहिए। y कॉमन है तो 2 और एक y रह गया, इस तरह से 0। x - 2y देखो दोनों साइड में कॉमन ले लो, x - 2y एक बार लिख दो, x - 2y, फिर बाहर क्या है देखो, इंटू करके x और -y = 0। क्या हो गया ये, अभी एक इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देयरफॉर x - 2y = 0 और x - y = 0, और या एंड लिखो चलेगा, फिलहाल यहाँ पर और लिखते हैं। अभी यहाँ पर क्या करना है, आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, रीसब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ कैपिटल X एंड कैपिटल Y, x और y की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करते हैं। x की वैल्यू क्या थी, कैपिटल X, x - 2, तो ये जो x है इसकी जगह पर x - 2 लिखना, -2, y क्या था यहाँ देखो, y is y + 1 एंड दैट = 0। यहाँ पर और है, और लिख दो, एंड लिखोगे तो भी चलेगा। x इज़ व्हाट, x - 2 इज, देखो x की जगह x - 2 माइनस ब्रैकेट रखो y क्या है, y + 1 = 0। यहाँ पर देखो x - y 0, ये सॉल्व करो, x - 2 -2y -2 + 1 -2 = 0, और दूसरा क्या है, x - 2 माइनस आया तो -y -1 = 0, x - 2y -2 -2 -4 = 0, और x - y -3 =
0। अब देखो ये आंसर आ चुका है। अभी देखो यहाँ पर और लिखा है मैंने, जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग और लिखते हैं, लेकिन ये दो इक्वेशन है दो सेपरेट लाइंस का, मतलब यहाँ एंड आना चाहिए। तो कैसे किया जाए, तो लिखने का एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। यहाँ जब ये है ना ये स्टेप, इसके बाद जब ये स्टेप लिखते हो x माइनस 2y इक्वल टू 0 और x माइनस वाई इक्वल टू 0, यहाँ पर एक लाइन लिख दो, देयरफॉर सेपरेट इक्वेशंस ऑफ लाइन्स आर, यानी कि जो हमारी लाइन्स है उसका सेपरेट इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 0 और फिर यहाँ पर एंड लिख दो, फिर x माइनस वाई इक्वल टू 0। ओके, तो जैसे 10th में आपने सीखा था और लिखना पड़ता है, लेकिन जैसे मैं लिखता हूँ कि ये सेपरेट इक्वेशन के लाइन्स है, तो यहाँ पर हम लोग हर बार एंड लिख देंगे, दिस इज एंड, और ये हमें आंसर मिल गया x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, देयरफॉर दीज आर separate equations of given equation या given pair of lines। ठीक है, कैसे किया देखो फिर से, ये जो दिया था इसमें x माइनस 2 को x मान लेना और y प्लस 1 को y मान लेना, फिर सब्सटीट्यूट कर दो यहाँ पर x और 3xy प्लस 2y कैपिटल में। ओके, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं ना आप लोग वैसे सॉल्व करो, फिर दिस इनटू दिस 0 है, फिर हम लोग क्या करते हैं, दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। मुझे दोनों सेपरेट इक्वेशन के लाइन्स है, इसलिए मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन्स आर दिस इज इक्वल टू 0 एंड करके, क्योंकि ये दो लाइन्स आ रही है बराबर, और उसके बाद x और y की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। चलो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, फिफ्थ का जो सेकंड है वो बिल्कुल ऐसा ही है, वो भी आपको बताता हूँ। अब फिफ्थ में जो सेकंड क्वेश्चन है बिल्कुल पहले के जैसा ही है। आप क्या करो, वीडियो स्टॉप करके इसको खुद से ट्राई करो सॉल्व करने, अगर आपको आ रहा है तो, नहीं आ रहा है तो यहाँ देखो आप खुद से भी कर पाओगे। ठीक है, हमेशा की तरह क्या करोगे, पुट या तो सब्सटीट्यूट, ये जो x प्लस 1 है, देखोगे x प्लस 1 यहाँ 2 बार है, उसको कैपिटल X ले लिया, एंड ये जो दूसरा y माइनस 2 है इसको हम लोग लेते हैं कैपिटल Y, इस तरह से, या तो आप दूसरा कुछ a b भी ले सकते हो। ठीक है, ये x है इसलिए रिलेटेड x लिया, y है इसलिए कैपिटल Y लिया, तो ये देयरफॉर जो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, tan ये क्या हो जाएगा, देखो ब्रैकेट यूज़ नहीं करते, x प्लस 1 की जगह पर x स्क्वायर, x प्लस 1 यानी x, y माइनस 2 यानी y माइनस 3, y माइनस 2 y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर दिया। अब 10 का मल्टीप्लाई माइनस 3 में किया तो क्या आ रहा है, माइनस 30। ऐसा दो नंबर लो जिसका मल्टीप्लाई करने पर माइनस 30 आता है और प्लस माइनस करने पर प्लस 1 आना चाहिए। तो देखो 6 5 ज़ा 30 और 6 में से 1 5 गया तो 1। अब ये जो बीच वाला नंबर है ये प्लस है, तो जो बड़ा है वो प्लस आएगा, छोटा माइनस आएगा। तो कैसे करेंगे, ये जो है देयरफॉर 10x स्क्वायर 10th का मेथड है, इसको आप क्या करोगे, ब्रेक करोगे, प्लस 1xy, सो प्लस 6xy, कैपिटल लेना है xy, 6xy माइनस 5xy माइनस 3y, कैपिटल रखना है, 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको आगे पीछे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देयरफॉर क्या कॉमन दिख रहा है, देखो 10 और 6 में 2 कॉमन है, 2 एंड x कॉमन, सो यू विल गेट 5x प्लस 2 3 ज़ा 6 एंड y। यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो माइनस y कॉमन है, माइनस y, सो क्या आ गया 5x, माइनस कॉमन लिया तो माइनस का प्लस होगा, देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस आना चाहिए, y कॉमन है तो 3y इज इक्वल टू 0। अब ये 5x प्लस 3y 2 बार है, उसको एक बार ले लो, 5x प्लस 3y, ओके, एंड बाहर क्या है देखो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0 लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, बट ये सेपरेट लाइन्स है ना, सो देयरफॉर इक्वेशंस ऑफ सेपरेट लाइन्स आर, इस तरह से आप लिख सकते हो कि जो सेपरेट लाइन है उसकी इक्वेशन क्या होगी, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू 0, एंड लिखो इधर, ओके, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, रीसब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x एंड y, तो क्या करोगे 5x, x की जगह पर क्या था x प्लस 1, 3 की जगह पर था y यानी y की जगह पर था स्मॉल y माइनस 2, 3 की जगह पर 3 इज इक्वल टू 0, एंड ये करो 2 वापस से x जो है वो था x स्मॉल x प्लस 1 माइनस y इज वॉट y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो ये मल्टीप्लाई करो 5 इंटू एक्स 5x, 5 1 ज़ा 5,
3 इंटू वाई 3y माइनस 3 2 6 इज इक्वल टू 0 एंड ये क्या आ गया देखो 2 इंटू एक्स 2x 2 1 2 माइनस वाई माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 0 5x प्लस 3y 5 माइनस 6 क्या हो गया माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस वाई 2 प्लस 2 4 इज इक्वल टू 0। सो ये आपको दो रिक्वायर्ड इक्वेशंस मिल गए, सेपरेट इक्वेशंस। यहाँ पर ये एंड को मत ले लो, ओके क्या मिल गया देखो। अच्छा फाइनली आपको लिखना है दीज आर द सेपरेट इक्वेशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ लाइंस, ऐसे लास्ट में लिखना। ये सोल्यूशन हो गया फिफ्थ का सेकंड, मैच कर लो आपने अगर पहले किया था खुद से तो सेम आ रहा है ना। यहाँ पर फिफ्थ हो गया सेकंड, ओके स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइन। यानी कि ये दिया हुआ इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन है, ये पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब क्या कि ये जो है कंबाइंड इक्वेशन है, इसके अंदर दो लाइंस के इक्वेशन छुपे हुए हैं। अगर ये दिया है तो हमें के की वैल्यू फाइंड करनी, कैसे करेंगे? कंडीशन पता है ना पेयर ऑफ लाइन का, ए बी सी प्लस 2FGH वाला, वो कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। कैसे देखो ध्यान से देखना। सबसे पहले इसके अंदर ए बी सी एफ जी एच सबकी वैल्यू निकाल लो। कैसे करोगे? कंपेयरिंग विथ, यहाँ करेंगे कंपेयरिंग विथ। कैसे करेंगे देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2HXY प्लस BY² प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस सी। इसको याद करके रख लो एक बार, इक्वेशन लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा। इसको कंपेयर करते क्या आएगा देखो, एक्स स्क्वायर के साथ ए है, यहाँ 3 है, सो ए इज इक्वल टू 3, ए आ चुका है। XY के साथ 2H, यहाँ 10, सो 2H इज इक्वल टू 10, H इज इक्वल टू 5, ये आ चुका है। BY² तो 3 आया, B इज इक्वल टू 3, ओके। 2GX, तो यहाँ तो x है ही नहीं, तो मतलब 2G क्या हो जाएगा 0, सो G भी आ गया 0, ओके G 0 आ गया। 2FY, y के साथ 16 है, सो 2F इज इक्वल टू 16, F इज इक्वल टू 8, और यहाँ पर फाइनली K C की जगह पे C इज इक्वल टू K, ये आ गया। अब कंडीशन क्या था देखो, कंडीशन फॉर पेयर ऑफ लाइंस, कोई भी लाइंस की पेयर होती है उसका कंडीशन था ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH² इसको टू 0। वैल्यूज़ रख दो जो यहाँ पर निकाले थे ना, सब वैल्यूज़ यहाँ पर रख दो। इसको आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी कर सकते हो, दोनों तरीका चलेगा, आपको जो इजी लगता है करो। मुझे तो यही पसंद है और ये बहुत ही इजी होता है। डिटर्मिनेंट करने के बाद भी उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है और उसके बाद यही आता है, तो क्यों एक्स्ट्रा काम करने का, इसलिए ऐसे करते हैं। ABC 3 इंटू B, B 3 है और C K है, 3 इंटू 3 इंटू K, 2 इंटू FGH, F 8 G0 H5 805, यह है माइनस AF² A3 और F² F8 है 8² माइनस BG² B3 और G कितना है देखो G0 माइनस CH² C है K H² H कितना है देखो 5² इज इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करो, 3 3 ज़ा 9K प्लस 2 इंटू 8 इंटू 0 इंटू 5, एक भी 0 का मल्टीप्लाई हुआ सब 0 हो गया। 3 इंटू 8² 64, 0² 0 इंटू 3 0, 5² 25, K इज इक्वल टू 0। K की वैल्यू देखो आ जाएगी फटाफट। अब देखो 9K और माइनस 25K माइनस 16K, ओके 0 0 हट गया, 3 4 ज़ा 12, 1 आया, 3 6 ज़ा 18 1 19 इज इक्वल टू 0, सो माइनस 16K इज इक्वल टू ये वहाँ गया तो प्लस 192, K कैसे आएगा 192 अपॉन 16 और माइनस भी है, इसको कैंसिल कर दो, 16 1 ज़ा 16, 3 बच गया 32, 16 2 ज़ा, सो K कितना आ गया, ये माइनस और ये 12 माइनस 12। सो इस तरह से सिक्स्थ का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। K की वैल्यू फाइंड कर ली हमने, बहुत ही ईजी था, ठीक है। अभी इसका स्क्रीनशॉट लो, सेकंड और थर्ड भी ऐसा ही है, उसको भी कर लेते हैं। सिक्स्थ में सेकंड क्वेश्चन वैसे ही है, यहाँ पर एक इक्वेशन दिया है, अभी मैंने ये फॉर्मेट सेम रखा है जो मैंने किया था, हर बार वही करेंगे। इसमें भी देखो ये पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करना है, K कर रहा है, K की वैल्यू फाइंड करनी है। सो यहाँ पर कंपेयर करो, AX², यहाँ x² वाला टर्म है क्या, नहीं है, सो A की वैल्यू 0 है, ठीक है। फिर XY के साथ K है, सो 2H इज इक्वल टू K, तो H क्या आ जाएगा K/2। फिर BY² वाला टर्म है, नहीं है, सो BY² B 0।
फिर 2g(x), x के साथ क्या है 10, सो 2g इज इक्वल टू 10, g क्या आ जाएगा 10/2 5। 2f, y के साथ 2f होता है, y के साथ 6 है, 2f इज 6, f क्या आएगा 6/2 3। कांस्टेंट 4 है, यहाँ कांस्टेंट c इज इक्वल टू 4। सब वैल्यूज इस तरह से आ गई। जैसे यहाँ पर x स्क्वायर वाई स्क्वायर नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट 0 है। अब कंडीशन फॉर पेयर ऑफ लाइंस, लास्ट क्वेश्चन का ही मैंने रखा है यहाँ पर। ए बी सी, ए क्या है देखो 0 इंटू बी 0 इंटू सी 4 प्लस 2 इंटू एफ जी एच, एफ क्या है देखो एफ 3 जी 5 और एच है k/2, फिर माइनस ए एफ स्क्वायर, ए 0 है और एफ था 3 का स्क्वायर, माइनस बी 0 जी स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर, वैल्यू तो सब्सटीट्यूट करना चाहिए, सी 4, फिर एच स्क्वायर, एच क्या है k/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस तरह से रखना। अब सॉल्व करो, 0 इंटू 0 इंटू 4 0 हो गया, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस 3 5 15 क्या आ गया, 3 स्क्वायर 9 इंटू 0 0 हो गया, 5 स्क्वायर 25 इंटू 0 0 हो गया, माइनस 4 इसका स्क्वायर करो k/2 का होल स्क्वायर, k स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 0, 4 से 4 कैंसिल, क्या आया देखो 15 के सब 0 0 हटा दो और यहाँ पर आ गया माइनस k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कैसे करेंगे देखो, यहाँ पर हम k कॉमन लेते, k कॉमन तो आ जाएगा 15 माइनस k इज इक्वल टू 0। इस तरह से आगे क्या करेंगे, k इज इक्वल टू 0 और 15 माइनस k इज इक्वल टू 0, माइनस के उस तरफ गया तो k इज इक्वल टू 15, k की वैल्यू क्या है 15 या तो k की वैल्यू 0। अब यहाँ पर जो k था ये x y है, याद है, अगर x y का कोएफिशिएंट 0 हो गया, k 0 हो गया तो ये पूरा x y चला जाएगा, सिर्फ ये बचेगा, तो ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, सिर्फ एक लाइन हो जाएगा। बट ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये k की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर हम लिख देते हैं फॉर पेयर ऑफ लाइन्स k शुड नॉट बी इक्वल टू 0, देयरफॉर k इज इक्वल टू 15। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इस तरह से करना है। क्यों 0 नहीं हो सकता, एक्स वाई का कोएफिशिएंट k है, अगर ये 0 हुआ तो ये पूरा टर्म 0, तो सिर्फ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बच जाएगा। 10th में सीखा था ना पहले चैप्टर में, इसका मतलब सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन आएगी, बट हमारे पास तो 2 स्ट्रेट लाइन है, ये पेयर ऑफ लाइन है, इसलिए k 0 जो आया वो नहीं लेना। यहाँ पर इसको ऐसे भी कर सकते थे, 15k माइनस k स्क्वायर है तो 15k माइनस k स्क्वायर उस तरफ गया तो k स्क्वायर, ओके, ऐसे 15k स्क्वायर, ये k वहाँ गया तो k से k कैंसिल, k इज इक्वल टू 15। लेकिन कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए, जितने भी पॉसिबल आंसर है सब आना चाहिए यहाँ पर, इसलिए कभी भी k कॉमन लेने का, ठीक है। इस तरह से आ गया, ये दिखाना है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लो, 6th क्वेश्चन का सेकंड हो गया, अभी थर्ड भी मैं आपको बताता हूँ, ओके। अभी जिस 6th के अंदर जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड देखा, वैसे ही थर्ड वाला भी, ये भी है एक इक्वेशन दिया पेयर ऑफ लाइन का, और कैसे करेंगे, सेम वे से करेंगे। इसको कंपेयर किया, इससे सबकी वैल्यूज निकालो। एक्स स्क्वायर के साथ a यहाँ कुछ नहीं है तो 1, एक्स वाई के साथ 2h 3, 2h इज़ 3, h इज़ 3/2, b वाई स्क्वायर के साथ 2 है, b इज़ 2, 2g x के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, 2g तो g क्या है 1/2, 2f y के साथ -1 है, 2f इज़ -1 तो यह है -1/2, कॉन्स्टेंट k, c इज इक्वल टू k। अब क्या लिखोगे, कंडीशन फॉर पेयर ऑफ लाइंस, ये कंडीशन लिखना है, इसमें वैल्यूज रखो फटाफट, a 1, b 2, c k, वैल्यू रख दिया 2, f g h, f -½ g ½ h 3/2, फिर माइनस a f स्क्वायर, a 1, f स्क्वायर, f क्या है देखो -½ का स्क्वायर, माइनस बी जी स्क्वायर, b 2, g स्क्वायर, g क्या है ½ उसका स्क्वायर, माइनस सी एच स्क्वायर, सी के एच, h इज़ 3/2 इज इक्वल टू 0। सब वैल्यूज़ इसके अंदर रख दिया हमने। सो 1 इंटू 2, 2 इंटू के 2k, ओके। यहाँ पर क्या होगा देखो, ये सब मल्टीप्लाई है ना, सो 2 से 2 कट गया, माइनस प्लस माइनस, 1 इंटू 1 इंटू 3, 3/2 2 ज़ा 4 ये आया, फिर माइनस 1 इंटू ये माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1/4 आया, माइनस ये देखो ये 2 इंटू 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, माइनस k इंटू 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4, ये सब आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करो, k की वैल्यू आ जाएगी। ये देखो ये 2k ऐसे ही रखो, देखो इन दोनों को कर दो, दोनों का बेस 4 है, यहाँ पर भी देखो 2 इंटू 1 2 है,
तीनों का बेस 4 है तो 4 4 4 आ जाएगा। ये क्या है देखो यहाँ पर ये माइनस है तो हम लोग सबसे पहले क्या कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले सकते हैं। इस तरह से माइनस कॉमन, ये माइनस कॉमन लिया तो ये 3 है, माइनस कॉमन आया तो प्लस हो गया 1, माइनस कॉमन आया तो 2 × 1 2 हो गया, +2 हो गया। तीनों का माइनस मैंने कॉमन लेके इस तरह से किया है काम। फिर माइनस ये क्या आ गया 9k/4 = 0। ना 2k माइनस क्या आ जाएगा देखो 2 + 1 3 + 3 6/4 माइनस 9k/4 = 0। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं देखो यहाँ पर ये 4 और 4 दिख रहा है ना, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो सब में, तो ये दोनों का 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 2 ज़ा 8k ये 8 है, माइनस यहाँ पर 4 कैंसिल होके -6 आ गया और यहाँ भी 4 कैंसिल होके -9k आ गया = 0। नाउ 8k - 9k इज़ व्हाट -1k, -6 वहाँ गया तो +6, तो k = -6। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k। बहुत ही आसान था, आपको अच्छे से जो 6/3 है पहले जो इक्वेशन उसको कंपेयर करना चाहिए, ABCFGH की वैल्यू निकालो, उसके बाद ये कंडीशन लिखो, इसमें सब वैल्यूज़ रख दो, अपने आप किया जाएगा। 6th बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ऐसा अगर क्वेश्चन एग्जाम में आए तो अगर ये 3 मार्क्स के लिए भी आता है या 2 मार्क्स के लिए तो आप पूरा ला सकते हो। ओके, तो ये 6th वाला जो है बहुत मज़ेदार है। तीनों क्वेश्चन हो चुके हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड P एंड Q इफ द इक्वेशन दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। क्या दिया है कि ये जो इक्वेशन है ये पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन रिप्रेजेंट करता है, तो आप इसके अंदर जो अननोन वैल्यू P और यहाँ पर देखो Q है ये दोनों फाइंड करो। तो कैसे करेंगे देखो, यहाँ पर सबसे पहले आप हमेशा की तरह करते हो कंपेयरिंग विथ जो जनरल फॉर्म है उसके साथ कंपेयर करो, ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। ये एकदम याद करके रखो, हाँ, जनरल फॉर्म। अच्छा, वो यहाँ पर वैल्यूज़ निकाल लो फटाफट। a की वैल्यू क्या है p एंड 2h इज़ व्हाट 2h इज़ xy के साथ -8 है। ओके, b वैल्यू इज़ 3, 2g इज़ 14, 2f 2 एंड c की वैल्यू है q। ओके, सो ये a की वैल्यू आ चुकी है। h यहाँ से आ जाएगा -4, 2 से डिवाइड हुआ तो फटाफट देख लो, यहाँ पर b3 g आ गया 14/2 7 आ गया, यहाँ पर f की वैल्यू 2/2 1 आ गया और ये c की वैल्यू q है। ये सब वैल्यूज़ आ गई। अभी क्या दिया है देखो, गिवन लाइन्स आर परपेंडिकुलर, ये दिया हुआ है गिवन लाइन्स आर परपेंडिकुलर लाइन्स के लिए कंडीशन याद है आपको, थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो a + b अगर 0 है तो परपेंडिकुलर लाइन होता है, और अगर पैरेलल लाइन है तो क्या होता है h² - ab = 0। ये पैरेलल लाइन के लिए होता है, दोनों याद रखो, आगे काम आने वाला है। सो लाइन्स परपेंडिकुलर है मतलब क्या, देयरफॉर a + b = 0। नाउ व्हाट इज a p और b की वैल्यू क्या है देखो 3 = 0, देयरफॉर p क्या आ गया -3। चलो ये आ गया। अभी आगे देखते हैं। ओके, कंडीशन फॉर, जैसे हम लोग कर रहे थे ना 6th में, वैसे ही कंडीशन फॉर पेयर ऑफ लाइंस क्या होती है, कंडीशन क्या होती है, ABC + 2FGH - AF² - BG² - CH² = 0। ये फॉर्मूला था, कैसे याद करने सिखाया था मैंने, पहले ABC लेना है + 2FGH, फिर ये पहला A और F का स्क्वायर माइनस में, फिर B और G का स्क्वायर माइनस में, फिर C और H का स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है कि दिस इज व्हाट CH²। चलो वैल्यू रखो फटाफट, A P है इंटू B 3CQ, ओके, प्लस 2F क्या है देखो यहाँ से सब वैल्यू रखना 1 और G का 7 है, F1 G7 H -4 तो माइनस है तो ब्रैकेट में रखो, -AF²। देखो A की वैल्यू P है, सो यहाँ पर P -3 है, देयरफॉर A = ऑल्सो -3, तो डायरेक्ट A की जगह पर -3 रख सकते हो आप। ओके, इस तरह से। सो अब ये देखो A इज़ व्हाट -3, F² F देखो यहाँ पर 1 तो 1² -B 3, G² G7 है, -CQ H² H -4। अब इसको सिंप्लीफाई करो, कैसे करोगे देखो, -3 × 3 -9Q देखो 9 और Q अलग अलग लिखो,
माइनस और प्लस माइनस, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14 और 14 4 ज़ा 56। ओके, ना माइनस, देखो 1 स्क्वायर 1, 1 इंटू माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 इंटू माइनस प्लस 3। ओके, फिर 7 स्क्वायर 49 इंटू 3 क्या आया, 49 इंटू 3 क्या आ जाएगा 147। देखो 7 स्क्वायर 49 इंटू 3 147। फिर माइनस, देखो माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 16, माइनस का स्क्वायर प्लस 16 इंटू क्यू, सो माइनस 16 क्यू। अब इसको सिंप्लीफाई करो, देखो माइनस 9 क्यू और माइनस 16 क्यू, दोनों भी क्यू है, दोनों निगेटिव है, ऐड हो जाएगा, माइनस 25 क्यू आ गया। माइनस 56 प्लस 3, तो ये आ जाएगा माइनस 53, माइनस 53 एंड माइनस 147, माइनस 147 इज इक्वल टू 0। नाउ माइनस 25 क्यू, दोनों माइनस माइनस से ऐड हो जाएगा, 3 7 10, 5 4 9 1 10, 200 इज इक्वल टू 0। नाउ माइनस 25 क्यू इज इक्वल टू, ये माइनस 200 उस तरफ गया तो प्लस 200। इसके बाद क्या करोगे, देखो क्यू इज इक्वल टू 200, ये माइनस 25 इंटू इस तरफ आके डिवाइड हो गया माइनस 25। अब ये 25 से कितने बार जाएगा, 25 4 ज़ा 100 होता है, 25 8 ज़ा, सो क्यू कितना आ गया, ये माइनस और ये 8, तो क्यू आ गया। पी पहले निकाला था आपने -3, क्यू भी आ गया। फाइनली सॉल्यूशन लिखो, सॉल्यूशन पी इज इक्वल टू -3 एंड क्यू इज इक्वल टू -8, तो ये सॉल्यूशन आ गया। ओके, तो बहुत ही आसान है क्वेश्चन नंबर 7, 6 के जैसा ही है। याद रखना है कि जब भी परपेंडिकुलर लाइन होगी तो a प्लस बी 0 लेना, पैरेलल लाइन होगी तो h स्क्वायर माइनस ए बी 0 लेना। यहाँ से स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन नंबर 8 है 7th के जैसा ही है, थोड़ा सा फर्क है। देखो इक्वेशन वैसे ही दिया है, P एंड Q फाइंड करना है, जहाँ परपेंडिकुलर दिया था वहाँ पर पैरेलल बोला है। क्या बोला है कि ये जो लाइन्स है वो एक दूसरे को पैरेलल है क्वेश्चन नंबर 8 में, और इसके पहले वाले में सिर्फ परपेंडिकुलर था, यहाँ पैरेलल है। तो डिफरेंस क्या होगा, सब कुछ सॉल्यूशन वैसे ही होने वाला है। क्या करोगे, देखो कंपेयरिंग विथ ये करोगे, सो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ओके, फटाफट देखते हैं, 2h की वैल्यू 8, तो h की वैल्यू 8/2 4, b वाई स्क्वायर के साथ p है तो b वैल्यू इज p, 2g x के साथ क्या है देखो q, तो 2g क्या है q, सो g क्या आ जाएगा q/2। ओके, g आया q/2, f 2f y के साथ 2 है तो y के साथ यहाँ 2f है, 2f इज 2, सो f क्या आ गया 2/2 1, जो अकेले कांस्टेंट है वो -15, तो c इज -15, ये आ गया। दिया क्या है, गिवन लाइन्स आर पैरेलल, पैरेलल होगा तो क्या सिखाया मैंने आपको, h स्क्वायर माइनस ए बी 0 होना चाहिए। ठीक है, गिवन लाइन्स आर पैरेलल, सो क्या आ जाएगा h स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। सो h क्या है देखो यहाँ पर h 4 है, 4 स्क्वायर माइनस a 2 b देखो क्या है p है इज इक्वल टू 0। सो 4 स्क्वायर 16 माइनस 2p इज इक्वल टू 0, क्या आ जाएगा -2p उस तरफ गया तो +2p, सो p इज इक्वल टू 16/2, सो p इज इक्वल टू 8, क्या मिल गया p 8 मिल गया। सो पहली कंडीशन क्या थी, गिवन लाइन्स आर पैरेलल, उसका यूज़ किया हमने ये कंडीशन का, और एक अननोन वैल्यू p हमको यहाँ पर मिल गया। इसके बाद क्या करेंगे, दूसरी कंडीशन यूज़ करते हैं, कंडीशन फॉर पेयर ऑफ लाइन्स के लिए, तो ए बी सी प्लस 2f जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये होता है। यहाँ पर सब वैल्यूज़ रख दो, देखो a इज इक्वल टू, अभी p की वैल्यू आई, p यहाँ पर क्या था b था, देयरफॉर b इज इक्वल टू p, p इज व्हाट 8, b क्या आ गया 8, a 2, b क्या है 8। देखो हर क्वेश्चन में हम वैसे ही कर रहे हैं, c -15 प्लस 2 f अगेन f1 g q/2, यहाँ पर ये q निकालना है, h वापस से 4 है यहाँ पर 4 माइनस ए एफ स्क्वायर a2 f स्क्वायर f1 स्क्वायर माइनस b p है p यानी b 8 है 8, g स्क्वायर g वैल्यू इज व्हाट q/2 उसका स्क्वायर माइनस c -15 अपॉन h स्क्वायर, अरे इंटू h स्क्वायर, h इज व्हाट 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सारे के सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, अब सिंप्लीफाई करो, देखो -15 इंटू 2 -30, 38 ज़ा 240 -240 है, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, 1 इंटू 4 4 इंटू क्यू 4q आया, 1 स्क्वायर 1 इंटू 2 2 आया, यहाँ पर देखो क्या है q स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, ये 8 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 आया, माइनस माइनस प्लस 4 स्क्वायर 16, 15 इंटू 16 कैसे आ जाएगा 15, 16 5 ज़ा 80, 16 1 ज़ा 16 एंड 240। ओके,
तो ये 240 है, ये कितना है 240 प्लस में आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पर, देखो -240 और ये -2 मिलके -242 इस तरह से हो गया, प्लस 4q है यहाँ पर, प्लस 4q आगे कर रहे हैं, इसके नीचे वहाँ कर रहा हूँ, ये हो चुका है। देखो माइनस है 4 2 8 2q स्क्वायर -2q स्क्वायर, ओके इस तरह से, फिर प्लस 240 इज इक्वल टू 0, ये आ गया पिछले स्टेप से। अभी सिंप्लीफाई करो, देखो यहाँ पर क्या है -242 और 240 दोनों मिलके सब्ट्रैक्ट होगा, इसमें से ये किए तो -2 आ गया, प्लस 4q -2q स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ माइनस आ रहा है ना, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये सिंपल हो जाएगा 2 -4q प्लस 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा हम लोग -2 से ही डिवाइड करते हैं ना, सब में 2 कॉमन भी है, सो -2 से डिवाइड करते, सो -2 डिवाइडेड बाय -2 यानी सबका माइनस से सबका साइन चेंज कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो ये 1 आ गया, -2 से डिवाइड किया 2q आया, माइनस का प्लस हो गया, 2 से डिवाइड किया 2 कट गया, q स्क्वायर आया। इसको सीधे से लिखो q स्क्वायर -2q प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर सकते हो, या तो देखो ये एक फॉर्मूला है q - 1 द होल स्क्वायर, q - 1 द होल स्क्वायर का फॉर्मूला है q स्क्वायर -2 × q × 1 प्लस 1 द होल स्क्वायर, ऐसे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर उस तरफ गया स्क्वायर रूट, q इज इक्वल टू -1 वहाँ गया तो +1, तो q क्या आ गया प्लस। सो फाइनली सोल्यूशन में आप क्या लिखते हो, p इज इक्वल टू, यहाँ पर 8 आया था p एंड q इज इक्वल टू 1, ओके। ये जो है देखो, इसके बाद आप फैक्टराइजेशन करोगे तो भी आएगा, अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा, ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमने कर दिया, तो बहुत ही सिंपल था। 8th वाला देखो 6 7 8 सब एक जैसे ही है, 6th के अंदर सिर्फ एक अननोन वैल्यू k फाइंड करना था, 7th और 8th में हमको p और q फाइंड करना था। इस तरह से 7th में परपेंडिकुलर दिया था तो ये कंडीशन यूज़ किया, 8th में पैरेलल दिया था तो ये कंडीशन यूज़ किया। यहाँ पर अभी हम लोग 8th क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट लो, 3 क्वेश्चन बाकी है वो भी देख लेते हैं। अगला जो 9th क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो क्या लिखा है, इक्वेशंस ऑफ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर, यानी क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखना, एकदम अच्छे से मैं समझाता हूँ आपको। एक पैरेललोग्राम है, इस तरह से समझो, एक पैरेललोग्राम है, आमने सामने की साइड पैरेलल होती है, ठीक है। सो इफ देयर इज अ पैरेललोग्राम लाइक दिस, देन इक्वेशन ऑफ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर, यानी समझो ये ए बी सी डी है, तो ये अपोजिट साइड जो है, ये वाली लाइन ए बी एंड लाइन सी डी, ओके, इनका एक इक्वेशन दिया है पेयर ऑफ लाइन का। सॉल्यूशन डायरेक्ट करता हूँ मैं, आपको साथ साथ में क्वेश्चन आप पढ़ो अच्छे से। कंसीडर पेयर ऑफ लाइंस, कंसीडर पेयर ऑफ लाइंस ए बी एंड सी डी, या तो ए बी एंड सी डी या तो डी सी लिख सकते हो, ए बी एंड डी सी। कंसिडर पेयर ऑफ लाइन्स ए बी एंड डी सी हैव इक्वेशन, इसके लिए पहला इक्वेशन क्या दिया, देखो 2 लाइन के लिए एक इक्वेशन दिया हुआ है, दैट इज x² - 7x + 6 इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है x² - 7x + 6 इज इक्वल टू 0। और इसी तरह से दूसरा एक दिया हुआ है ए डी एंड बी सी के लिए y² - 14y + 40 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, इनके सेपरेट इक्वेशन फाइंड करेंगे। पहले तो करना क्या है वो देख लो, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ इट्स डायगोनल, इसके जो डायगोनल है, ये जो डायगोनल होगा ना, इसका जॉइंट इक्वेशन निकालो। तो कैसे करना होगा, सबसे पहले ये जो डायगोनल होते हैं ना, इनका अलग से इक्वेशन निकालोगे, 2 इक्वेशन, और फिर उनका मल्टीप्लाई कर दोगे तो जॉइंट इक्वेशन आएगा। बट ये डायगोनल आएगा कैसे, हम लोग क्या करते हैं, ये पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, जो पॉइंट है ना इंटरसेक्शन पॉइंट ए बी सी डी, वो फाइंड करते हैं। कैसे आएगा वो, तो सबसे पहले ये जो पेयर ऑफ लाइन है ना, ए बी और सी डी दोनों का कंबाइंड इक्वेशन है जॉइंट, इसमें से इन दोनों के इक्वेशन को अलग कर देते। कैसे करेंगे, यहाँ पर 2 लाइन डायरेक्ट आएगी इस तरह से, देखो ऐसा 2 नंबर लो, मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पर 7, सो 6 1 = 6, 6 and 1 7, बीच वाला साइन माइनस है, ये माइनस हो जाएगा माइनस, सो ये x है, x, जब भी x² के साथ कुछ नहीं हो तो डायरेक्ट कर सकते हो, सो ये आ जाएगा -6 और -1। सो क्या करोगे, देखो ये जो दोनों आए हैं ना, दोनों इक्वल टू 0 करना है, बट लिखना है यहाँ पर सेपरेट इक्वेशंस ऑफ लाइन्स ए बी एंड डी सी आर, क्या आ जाएगा, देखो x - 6 इज इक्वल टू 0 और x - 1 इज इक्वल टू 0, ये दोनों इक्वल टू 0, ये दोनों लाइन के इक्वेशन है, ए बी का इक्वेशन ये, डी सी का ये है। देयरफॉर x इज इक्वल टू -6 यहाँ गया तो 6 और x इज इक्वल टू 1। सो ये 2 लाइन्स आ गई, कौन सी, ए बी एंड डी सी। अच्छा मैंने ये ए बी लिया है,
और ये डी सी, एक्स इज इक्वल टू 1। ओके, तो कैसे आके देखो एक्स इज ये एक्स इज इक्वल टू 1 और एक्स 6 हो सकता है, या तो इसको रखते हैं एक्स इज इक्वल टू 6, ये जो लाइन है एक्स इज इक्वल टू 6 और ये हो गया एक्स इज इक्वल टू 1। अभी कोऑर्डिनेट एक्सिस के अकॉर्डिंग नहीं देख रहे हम लोग, जो आया वो देख रहे हैं। एक्स 6 आया और एक्स इज इक्वल टू 1, ये जो है इसका मतलब क्या, एक्स अगर 6 है तो ये वाई एक्सिस को पैरेलल होगा, और एक्स इज इक्वल टू 1 है तो ये भी वाई एक्सिस को पैरेलल होगा। ये दोनों वाई एक्सिस को पैरेलल है। यहाँ पर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस वगैरह ड्रॉ नहीं किया है, क्योंकि ये जो आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने फिगर नहीं बनाया, समझने के लिए बनाया, ठीक है। सो ये दो लाइंस आ गई। अब यहाँ से ये एक्स इज इक्वल टू 1 है, समझो ये एक्स 6 है, ये दोनों वाई एक्सिस को पैरेलल है। अब दूसरा जो दिया था, क्या दिया था देखो, दूसरा कि वाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस 40, ये दूसरी दो लाइन। अभी देखो ए बी और डी सी लिया ना, अभी ए डी एंड बी सी लेना। ऑल्सो पेयर ऑफ लाइन्स ए डी, ये वाली लाइन, एंड बी सी, ए डी एंड बी सी हैव इक्वेशन क्या दिया, एकदम ध्यान से देखो क्या इक्वेशन दिया है। दिया हुआ है वाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस 40 इज इक्वल टू 0। इसके अंदर भी दो लाइन्स है, कौन सी, ए डी एंड बी सी, ये दोनों। तो इन दोनों के लिए अलग अलग सेपरेट इक्वेशन निकालो। कैसे करोगे, 40 के 2 टुकड़े कर दो, 14 आना चाहिए, तो 10 4 ज़ा 40, 10 और 4 14, ये माइनस है, दोनों माइनस आ गया। तो कैसे आ गया, दो ब्रैकेट करो इस तरह से। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, -10 और -4, फिर सेपरेट इक्वेशंस ऑफ कौन सी लाइन्स है, ए डी एंड बी सी आर, देखो ये आ जाएगा y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, एंड लिखना, यहाँ पर भी हम लोग को एंड लिखना था। सेपरेट इक्वेशन जब लिख रहे हैं ना, एंड यूज़ एंड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब करते तो और करते, लेकिन जब सेपरेट लाइन से, दो लाइन से, तो एंड करो, एंड। दूसरा क्या, यहाँ पर y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 4। अच्छा, ये y इज इक्वल टू आया, इसका मतलब क्या है, y इज इक्वल टू आया मतलब ये, इसकी y की वैल्यू हमेशा फिक्स है, ये x एक्सिस को पैरेलल है। हम लोग क्या करते हैं, ये नाम चेंज कर देते हैं h पर, जैसे कि अभी ये ABCD लिया था ना, इसका नाम चेंज कर दें समझने के लिए। चलो ये क्या, x इज इक्वल टू 6 और 1 आया, तो समझो ये x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 6 आया, ये y एक्सिस को पैरेलल है, इसका नाम AB रखा और इसका नाम ABCD ये रखा, ठीक है। दूसरा जो आया था वो क्या आया था, AD एंड BC आया, तो उनकी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 4, तो ये समझो y 10 है और ये y इज इक्वल टू 4 है। मैंने क्या किया, जो इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग मैंने नाम सेट कर दिया, कन्फ्यूजन नहीं हो, और वैसे भी रखते तो चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं था, ये सिर्फ समझने के लिए डायग्राम है, मेन सोल्यूशन यहाँ पर है। तो अभी हमने सेपरेट इक्वेशन निकाला, इससे क्या होगा देखो, ये फ्रॉम 1 और 2, फ्रॉम 1 एंड 2, अभी सबके कोऑर्डिनेट निकालो। देखो ये जो पॉइंट A है, देखो यहाँ से x 1 है, इसका 1, और यहाँ से y कितना है 4, कोऑर्डिनेट आ जाएगा। B देखो, B x की वैल्यू 1 है एंड y की वैल्यू 10 है। C x वैल्यू इज 6 एंड y वैल्यू इज 10। D x वैल्यू 6, y वैल्यू इज 4। तो हर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया, तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। अच्छा, ये फिगर है, इसको अलग से बॉक्स कर देते। 1 एंड 2 क्या आ गया देखो, हर एक पॉइंट A, द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, क्या आ गया देखो, A 1,4, B 1,10, C 6,10, D 6,4, ये चारों रिक्वायर्ड पॉइंट्स हैं। अभी करना क्या था हम लोगों को, ध्यान से क्वेश्चन में देखो, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ इट्स डायगोनल्स, जो इसके डायगोनल्स हैं। डायगोनल क्या होता है, देखो ये A और C को ज्वाइन करेंगे तो डायगोनल आएगा, तो कैसे आएगा, इक्वेशन ऑफ डायगोनल AC, सबसे पहले AC का निकालते हैं। देखो कोई भी लाइन है, अगर इसके ऊपर 2 पॉइंट पता है तो बाई 2 पॉइंट फॉर्म हम लोग करते हैं। सो 2 पॉइंट फॉर्म क्या था, यहाँ पर ये लिखते हैं y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2, चलो लिख देता हूँ y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2, तो ये होता है, ठीक है। अभी यहाँ पर समझो ये AC है, AC डायगोनल का ले रहे हैं AC, सो ये x1 y1 है, समझो ये x2 y2 है, हाँ। सो y माइनस y1 यानी 4, y1 माइनस y2 4 माइनस 10, x माइनस x1 1 है, x1 माइनस x2 1 माइनस 6, इसको सॉल्व करो, और y माइनस 4 अपॉन 4 माइनस 10 माइनस 6, x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 6,
-5, देखो माइनस से माइनस कट, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू वाई 5y, 5 इंटू -4 -20, 6 इंटू एक्स 6x, 6 इंटू -1 -6, रीअरेंज करो, ये 6x है उस तरफ, 5y राइट साइड में गया तो -5y, -6 है, -20 वहाँ गया तो +20, +20 -6 +14 इज इक्वल टू 0। सो ये क्या आया, ये पहले डायगनल का यानी डायगनल AC का, देखो इक्वेशन ऑफ डायगनल AC आया। अब आगे चलते हैं, अब क्या करेंगे, दूसरा डायगनल ये जो BD है उसका निकालते हैं। ओके, इक्वेशन ऑफ डायगनल BD, थोड़ा बड़ा सोल्यूशन है, क्या आ जाएगा, देखो BD x1 y1 x2 y2, ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ करो, y माइनस y1, y1 समझो 10 है, अपॉन y1 माइनस y2 10 माइनस 4, x माइनस x1 यानी 1, फिर x1 माइनस x2 1 माइनस 6। तो जैसे इसको सॉल्व किया ना अभी 2 पॉइंट फॉर्म से, वैसे इसको भी करो, यहाँ पर लिख सकते हैं बाय 2 पॉइंट फॉर्म। सो दिस इज वॉट y माइनस 10 अपॉन 10 माइनस 4 6, x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 6 -5, क्रॉस मल्टीप्लाई, -5 आया तो -5y, -5 -10 मिलके प्लस 10 5 50, 6 इंटू एक्स 6x, 6 इंटू -1 -6, रीअरेंज करो, 6x है उस तरफ, -5 गया तो +5y, 5y माइनस था तो वहाँ जाके प्लस हो गया, -6 और +50, सो -56 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज व्हाट इक्वेशन ऑफ, ये समझो 4 है, इक्वेशन 4, दिस इज इक्वेशन 3। नाउ फ्रॉम 3 एंड 4 ध्यान से देखना क्या है, जो BD है, BD, इस BD का जो डायगनल है उसका इक्वेशन ये आया, ये BD का, और AC का जो इक्वेशन आया था वो ये आया था। तो इन दोनों का कंबाइंड इक्वेशन पूछा है, जॉइंट इक्वेशन, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कंबाइंड इक्वेशन इज देयरफॉर कंबाइंड इक्वेशन ऑफ AC एंड BD इज, AC और BD का कंबाइंड इक्वेशन कैसे करोगे, दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, आप क्या करो, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो पहले, इसका मल्टीप्लाई करके जॉइंट इक्वेशन निकालने के लिए जगह नहीं है तो मैं ये रफ करने वाला हूँ, यहाँ से स्क्रीनशॉट लिखो, थोड़ा समझा देता हूँ, हो चुका है सोल्यूशन, वापस से देख लो। सबसे पहले आपको ये जो AB एंड DC, ओके, इनके लिए पेयर ऑफ लाइन दिया था, तो इनका सेपरेट इक्वेशन निकाला, इन दोनों को अलग अलग किया, 2 लाइन्स आ गई, x = 6 x = 1, यानी ये x = 1 और x = 6 है, समझो। ओके, इस तरह से समझ लो AB एंड DC। ओके, अभी 2 लाइन आई थी ये, अभी दूसरी जो लाइन्स है, अच्छा इसको आगे पीछे करोगे चलेगा, x 6 यहाँ रखा, 1 यहाँ रखा तो भी चलेगा, हम लोग कोऑर्डिनेट ग्राफ पेपर पे नहीं कर रहे हैं, तो जो भी आ रहा है वो ले लेंगे। नेक्स्ट दूसरा जो दिया था कौन सा, AD एंड BC, ओके, तो उसके लिए ये दिया है, तो इसके लिए भी 2 सेपरेट इक्वेशन निकाला, सेपरेट इक्वेशन से y की 2 वैल्यू आई, या 2 इक्वेशन आ गया बोलेंगे, तो ये देखो y = 4 एंड y = 10, ये जो इक्वेशंस आए थे उनके हेल्प से हर एक का पॉइंट निकाला, ओके, कोऑर्डिनेट निकाला, 1,4 6,4 ऐसे करके, फिर ये सारे पॉइंट आने के वजह से ये डायगनल निकालना है, इस डायगनल को 2 पॉइंट फॉर्म से निकाला, सो AC आ गया, ये रहा, इस डायगनल को निकाला तो BD आ गया, ये रहा। अभी इन दोनों डायगनल का जॉइंट इक्वेशन निकालना, ठीक है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बताता हूँ। जॉइंट इक्वेशन या तो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पैरेललोग्राम, अच्छा वहाँ पर मैंने लिख दिया है, ठीक है, जॉइंट इक्वेशन ऑफ डायगनल्स, जॉइंट इक्वेशन ऑफ डायगनल्स क्या था, डायगनल्स AC एंड BD इज, ठीक है, कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम 3 एंड 4। देखो उसके बाद मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ये चीज़ें मैंने ना वापस वहाँ पर लिख दी है, कैसे आएगा देखो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6x माइनस 5y प्लस 14 इसका, और वो दूसरा डायगनल 6x प्लस 5y माइनस 56 इज इक्वल टू 0, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, दोनों डायगनल का, तो क्या आ जाएगा देखो, 6x का मल्टीप्लाई 6x में होगा, देयरफॉर यहाँ से करता हूँ, 6 6 36x², 6x इंटू 5y, 6 5 = 30xy, देन 6x इंटू 56, तो कैसे आ जाएगा देखो, 6 6 = 36, 5 आया, 3 आया, 6 5 = 30 एंड 3 36 33, 6 6 = 36, 3 कैरी आया, 6 5 = 30 एंड 3 36 और x आ गया, ठीक है। 6x का मल्टीप्लाई तीनों में किया, अभी -5y का कर दे, -5y इंटू 6, 5 6 = 30 और xy, फिर माइनस माइनस माइनस, 5 5 = 25 y², फिर -5y -56 में करो, माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 6 3 कैरी
28 आया और y, ओके। अभी प्लस 14 का करो, प्लस 14 6 जा 84 x 14 इंटू 5 70y 14 इंटू 56, तो कैसे आएगा देखो 14 इंटू 56 878 ये आया इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। देयरफॉर अभी एक्स स्क्वायर का ये अकेला है 36 एक्स स्क्वायर, और कोई है एक्स स्क्वायर नहीं, उसके बाद एक्स वाई आना चाहिए। कौन कौन है एक्स वाई? 30 एक्स वाई और 30 एक्स वाई, ये प्लस में ये माइनस में, ये कैंसिल आउट हो गया। जो एक्स वाई वाला टर्म है एक प्लस था एक माइनस कैंसिल हो गया, दोनों 30 थे सेम थे। और कोई एक्स वाई है नहीं है। इसके बाद वाई स्क्वायर लिखते -25 वाई स्क्वायर। अभी देखो 336 एक्स और कोई एक्स है ये रहा 84 एक्स, ये माइनस ये प्लस है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 6 में से 4 गया तो 2, 13 में से 8 गया तो 5, 252 और ये नेगेटिव है एक्स आ गया, ये दोनों हो गए। अभी वाई वाले देखो ये दोनों वाई वाले 280 और 70 0 350 आ गया वाई और -784 इज इक्वल टू 0। सो देखो ये अच्छा ये यहाँ पर अलग था, ये आपका जो है कंबाइंड इक्वेशन आ गया डायगोनल का इस तरह से। दिस इज रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन ऑफ डायगोनल्स ओके। सो ये हो गया सोल्यूशन। इसके स्टार्टिंग में जो नाम दिए थे ना आपको, पहली लाइन एक लिखना था लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD बी द रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम, ये एक लाइन लिख देना स्टार्टिंग में। ये मैंने मिटा दिया था यहाँ का स्क्रीनशॉट, ये भी ले लो। फाइनल आंसर ये जॉइंट इक्वेशन के लिए आ गया। काफ़ी अलग सोल्यूशन था, नया था, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से दिख रहा है ठीक है। अलग सोल्यूशन था यहाँ से, काफ़ी लंबा चौड़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, ट्राइंगल OAB इज फॉर्म बाय द लाइन्स एंड द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन ऑफ द ट्राइंगल ड्रॉन फ्रॉम O। यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात की गई है। यहाँ पर देखो एक पेयर ऑफ लाइन से जो ओरिजिन से जाते हैं, O नाम दिया है, दिस इज अ लाइन दिस इज अदर लाइन, ये दो लाइन्स है ओरिजिन से जा रहे हैं। सो ट्राइंगल OAB इज फॉर्म, OAB इज फॉर्म, अभी एक लाइन ऐसी जा रही है समझो इस तरह से, एंड दिस इज A एंड दिस इज B, OAB इस तरह से नाम दिया हुआ है, एक ट्राइंगल बन गया। देखो OAB इज अ ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइन्स x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, गिवन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन्स क्या दिया है देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये कौन सा इक्वेशन है? देखो ये जो लाइन है ना, ये OA एंड OB, इन दोनों लाइन का कंबाइंड इक्वेशन दिया हुआ है। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल के रखो। दूसरा क्या दिया, एंड द लाइन 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर एक लाइन है AB, इसका इक्वेशन क्या दिया, इक्वेशन ऑफ लाइन AB, एक सिंगल लाइन का दिया हुआ इक्वेशन क्या दिया देखो, 2x प्लस 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 0। फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन ऑफ द ट्राइंगल ड्रॉन फ्रॉम O। यानी ये जो O है यहाँ से जो मीडियन इस ट्राइंगल का ड्रॉ करेंगे। मीडियन मतलब क्या है, इसके सामने का जो साइड है उसका मिड पॉइंट लेना है। सपोज दिस मिड पॉइंट इज D, ये मिड पॉइंट है समझो, या ABC नहीं है तो C ले सकते थे, चलो D ले लिया। यहाँ से इसको ज्वाइन किया तो ये जो मिड पॉइंट है यहाँ से जो OD है उसका क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन ऑफ ट्राइंगल ड्रॉन फ्रॉम O। ये जो O है यहाँ से जो मीडियन है, इसको D ले लो, C ले लो, M ले लो, P ले लो, कुछ भी ले लो ये जो मीडियन है इसका इक्वेशन निकालो। मीडियन का इक्वेशन निकालने के लिए जो ओरिजिन है ये 0,0 पता है, सिर्फ मुझे इसका पॉइंट निकालना चाहिए। जो D है अगर ये मुझे पता चल जाए तो आ जाए। अब ये D कैसे आएगा, चलो ये ऊपर वाला जो पॉइंट A है इसको समझो x1 y1 है, और ये जो B है ये x2 y2 है, ये जो B है ये x2 y2 है। अच्छा अभी देखो ये AB का ये मिड पॉइंट होगा, बिकॉज हम लोग ये मीडियन लेने वाले हैं। सो कोई भी लाइन अगर इस तरह से है, अगर ये x1 y1 है ये x2 y2 है, याद करो मिड पॉइंट फॉर्मूला, इसका जो मिड पॉइंट M होता है, मिड पॉइंट M वो क्या होता है, x ऐसे होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। 10th में किया था। ये जो मिड पॉइंट होगा ये कैसे आएगा, ये ऐसे आएगा मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो ये D कैसे आएगा, यहाँ पर x1 प्लस x2 अपॉन 2, x1 x2 को प्लस करके 2 से डिवाइड किया, और y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये क्या आने वाला है D। तो जनरली फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से हम कर पाएंगे, ठीक है।
सो अभी देखो कैसे किया जाए। ये सबसे पहले ये डी के जो कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं उसको निकालने के लिए कुछ ट्रिक अपनाते हैं। देखो क्या करना है, ध्यान से देखना। यहाँ से ना ये एक्स या तो वाई किसी की वैल्यू निकालो। मान लो मैं वाई की निकालता हूँ, 3y इज इक्वल टू, ये 2x इधर आए तो -2x, -1 यहाँ आए तो +1। वाई क्या आ जाएगा, वाई ये 3 यहाँ आए तो दोनों को डिवाइड किया, ये दोनों के नीचे 3 चला गया, तो ये क्या है, वाई आ गया। सपोज ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है। अब ये वाई की वैल्यू 1 में रखो। ओके, पुट वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन 1। ध्यान से देखना कैसे बता रहा हूँ। सो ये हो जाएगा x² -4x, वाई की जगह पर ये आ जाएगा। थोड़ा सा अलग कर रहे हैं हम लोग, इसको सॉल्व करने के लिए ये स्टेप करना चाहिए जैसे मैं बता रहा हूँ। +y², वाई मतलब ये -2/3x + 1/3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या किया मैंने, 2 में जो y की वैल्यू थी वो 1 में रख दिया। क्यों किया, ऐसा करने से मुझे एक इक्वेशन मिलने वाला है, उस इक्वेशन का रूट निकाल के मैं यहाँ पर जो ये जो x1 + x2 या y1 + y2 कुछ तो लेके आऊँगा। देखना अभी इसको सिंप्लीफाई करते, देखो कैसे करो। ये x² माइनस, ये 4x का अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन वेट करो, रुको। 4x ये क्या है, -2x अपॉन -2x/3 + 1/3 ऐसे रखो। ये इसका स्क्वायर कर दो पहले, तो क्या आ जाएगा a²। सो इसका फर्स्ट टर्म का स्क्वायर क्या होगा, -² + 2² 4 3² 9 और x² a² हो गया, प्लस 2 × a × b, तो 2 × a किया तो ये माइनस है, तो माइनस आ जाएगा 2 × a × b, 2 2 = 4 × 1 4 3 3 = 9, मतलब 2 × a × b हो गया और x आ गया ये, फिर प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर 1² 1 और ये 9। तो यहाँ पर क्या आ गया, देखो सब जगह पे 9 आ गया। तो हम लोग क्या करते हैं, 9 से मल्टीप्लाई करते हैं जिससे ये हट जाए, ईजी हो जाए। सो 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 9x², देयरफॉर -9 4 = 36x। देखो ये बाहर हो गया तो अंदर ब्रैकेट वैसे ही रखो, -2x 3, अच्छा इसको एक साथ कर दो +1। ओके, दोनों का 3 आ गया। फिर यहाँ से सब में 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सब में हो रहा है, तो यहाँ सबका 9 गायब हो जाएगा। 4x² - 4x + 1, ऐसा क्यों किया, सिंपल करने के लिए। यहाँ इंटू है, 3 से ये कट हो गया, 3 12 = 36। ओके, तो अब देखो क्या है, देयरफॉर 9x², अब इसको आगे करो, -12x × माइनस तो प्लस 12 2 = 24x आया, 12 2 = 24x, और फिर -12 × +1 तो -12 आया। अच्छा ये x भी है, देखो -12x × -2x तो माइनस माइनस प्लस 12 2 = 24, और ये x भी है, हाँ x × x x², फिर -12x × +1 तो -12x आया, फिर प्लस 4x² - 4x + 1। अब इसको आगे देखो क्या कर रहा हूँ मैं, 9x² और 24x², अगर दोनों को किया जाए सो क्या आ जाएगा, 9x² 24x² दोनों को किया तो 33x² है, 33, और यहाँ पर देखो 4x² है तो 37x² आया। क्या है, 37x²। फिर x वाला देखो -12x - 4x तो -16x और +1 = 0 है। तो आपके सामने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसके 2 रूट्स होते हैं, ठीक है। तो अभी इसके भी 2 रूट होंगे, अल्फा बीटा 10th में याद है, इसके 2 रूट होते हैं। अल्फा तो अल्फा + बीटा क्या करते थे आप, -b/a। तो यहाँ पर अल्फा बीटा के बदले मैं लेता हूँ सम ऑफ रूट्स ले रहा हूँ मैं, सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन। क्या आ जाएगा, अल्फा + बीटा की जगह मैं x1 + x2 लेता हूँ। अल्फा + बीटा क्या था, -b/a, सो -b/a। b क्या है देखो -16 और a क्या है 37, सो -16/37। सो x1 + x2 इज व्हाट, माइनस प्लस 16/37। देखो लाना क्या था, ये मिड पॉइंट पहले लाना था। मिड पॉइंट क्या है, x1 + x2/2। सो यहाँ से निकालो x1 + x2/2, क्या आ जाएगा 16/37। इसको 2 से डिवाइड करना है, इसका /2 मतलब ये, तो ये आ गया 8। देयरफॉर x1 + x2/2 क्या आया, दैट इज 8 × 1 8/37। तो ये एग्जैक्टली मान लो ना, ये x आया है, कौन सा, d का x आया है, d के लिए x वैल्यू आई है। अभी ये जो y वैल्यू निकालनी है तो कैसे करेंगे, देखो पॉइंट D लाइज ऑन, जो पॉइंट D है लाइज ऑन सेग AB, ये सेगमेंट AB के ऊपर है। ओके, सो पॉइंट D की x और y दोनों वैल्यू जो है इसको सेटिस्फाई करेगी AB को। AB का इक्वेशन क्या है, देखो AB का इक्वेशन है 2x + 3y। ओके, या तो ये ले लो या तो ये ले लो, चलो ये ले लेते, y = यहाँ से फ्रॉम 2 -2/3x + 1/3।
ओके ये सेकेंड इक्वेशन था, किसका इक्वेशन था, ये जो स्ट्रेट लाइन ए बी है उसका इक्वेशन था। अभी इसके अंदर जो एक्स है, इस लाइन के अंदर यहाँ डी का जो एक्स है वो यहाँ एक्स की जगह रखोगे तो सेटिस्फाई करना चाहिए और वाई की वैल्यू आनी चाहिए डी के लिए। सो कैसे करेंगे, देखो y इज इक्वल टू -2/3 एक्स वैल्यू क्या है यहाँ पर 8/37, इस तरह से कर सकते हो वैसे। सो ये x आया 8/37 प्लस 1/3। सो y वैल्यू इज वॉट, -2 8 -16, 3 इंटू 37, और इसको चाहिए तो 1/3 कॉमन ले लेते हैं सिंपल करने के लिए। 1/3 कॉमन, -2 8 -16/37 प्लस 1/3 कॉमन, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सो -16 प्लस 37 1 37 अपॉन, ये जो था ऐसे आ जाएगा 37 1 37 -16/37। सो y इज इक्वल टू, देखो -16 और 37, 7 में से 6 गया तो 1, 3 में से 1 गया तो 2, 37 बड़ा है प्लस अपॉन 3 इंटू 37, 3 7 21, 2 आया, 3 3 9 2 11, तो ये 21/11 है। कट होगा क्या 3 से, यस 3 7 21 और 3 3 9, 3 7 21। सो y क्या आ गया 7/37 आ गया, ठीक है 7/37 आ गया। अब इसको क्या करोगे, देखो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करना ही नहीं चाहिए था, और सिंपल करने के लिए बता देता हूँ, कैंसिल करने की जरूरत नहीं थी। 1/3 ये क्या, देखो 7 में से 6 गया तो 1, 3 में से 1 गया तो 2/37। सो ये 3 7 21, तो क्या आ गया 7/37। सो हम लोगों को x और y आया, x किसके लिए आया, x1 प्लस x2, मतलब ये मिड पॉइंट x1 प्लस x2/2, ये कितना आया था 8/37। सो डी पॉइंट क्या आ गया, देखो डी पॉइंट जो मिड पॉइंट था वो पहला आ गया यहाँ से 8/37, और इस पॉइंट के लिए 8/37 जब इस लाइन के अंदर रखा तो ये जो y पॉइंट है वो डायरेक्ट आ गया 7/37। इस तरह से हम लोग को अभी तक क्या मिला, मिड पॉइंट मिला। किसका मिड पॉइंट, ये जो लाइन ए बी है उसका मिड पॉइंट मिला। लाना क्या था हम लोगों को लाना था ये जो मीडियन है इसका इक्वेशन, ठीक है वो भी करते हैं। अब ये जो डी आ चुका है, ठीक है, और ओरिजिन क्या है 0 0, तो अब मीडियन का जो इक्वेशन फाइंड करना है तो वहाँ पर कैसे कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मीडियन, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, और डी की वैल्यू कितनी है देखो ये। सो बाय 2 पॉइंट फॉर्म हम लोग कर सकते हैं। पूरा बोर्ड भर चुका है, मैं थोड़ा यहाँ पर कर देता हूँ, यहाँ पर आप लोग देखो। सो इक्वेशन ऑफ, मैं नहीं दिख रहा हूँ आपको लेकिन चलो मैं जो लिख रहा हूँ वो तो दिख रहा है। इक्वेशन ऑफ मीडियन OD इज कैसे आ जाएगा, बाय 2 पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1/y1 माइनस y2 इज इक्वल टू x माइनस x1/x1 माइनस x2। सो देखो ये समझो x1 y1 है, ठीक है, तो y माइनस y1 इज 0 एंड y1 माइनस y2, और यही x1 है, x1 y1 x1 y1। सो x माइनस x1 इज 0, x1 माइनस x2। चलो अभी y2 क्या आएगा, देखो इसको समझो कि x2 y2 है, y2 इज 7/37 एंड ये है ना ये x2 समझो, ये 8/37 है वो x2 है। सो 8/37, इसको सिंपल कर दो, y माइनस 0 इज y, 0 माइनस 37/37 माइनस 7/37 इज इक्वल टू x माइनस 0 इज x, ये हो जाएगा माइनस 8/37। सिंप्लीफाई करो, देखो यहाँ पर ये y इंटू ये माइनस माइनस कट कर दो, ये ऊपर जाके हो जाएगा 37/7, और ये यहाँ पर आया तो क्या हो जाएगा 8/37 इज इक्वल टू एक्स, मतलब इसको उठा के यहाँ लाई इक्वल के क्रॉस, 37 से 37 कैंसिल, y इंटू 8y, ये 7 वहाँ लेके जाओ, 7 इंटू एक्स 7x। अभी सिंपल करो, 7x यहाँ आ गया, 8y यहाँ, तो माइनस 8y इज इक्वल टू 0। सो दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मीडियन, 7x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 11th वाला क्या दिया, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय, ये पेयर ऑफ लाइन दिया है। इस पेयर ऑफ लाइन के अंदर जो दो लाइन है वो दोनों लाइन जो है जहां पर कट करते हैं, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के। कैसे करेंगे, देखो ये एक फॉर्मूला आपने याद किया था मैंने जब 4.3 का बेसिक दिया था उसमें, कि कोई भी दो लाइन जब इंटरसेक्ट करती है तो उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो उसके कोऑर्डिनेट्स ऐसे आते हैं। तो सबसे पहले हमेशा की तरह आप क्या करोगे, कंपेयर करके ABC और FGH निकालोगे। कंपेयरिंग विथ, क्या फॉर्मूला था, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ऐसे कंपेयर कर दिया। इसके बाद क्या करोगे, a x स्क्वायर के साथ a1 है, ओके a1 आ गया,
एक्स वाई है क्या, एक्स वाई नहीं है, तो एच डायरेक्ट ज़ीरो आ गया, 2h इज़ ज़ीरो, एच इज़ ज़ीरो। फिर वाई स्क्वायर के साथ -1 है, सो बी आ गया -1। फिर x के साथ -2 है, सो 2g इज इक्वल टू -2, g इज इक्वल टू -2/2 -1। फिर y देखो, y 2f, y है क्या, नहीं है, सो f इज इक्वल टू डायरेक्टली 0, जो नहीं है वो 0 हो जाएगा उसका कोएफिशिएंट। कांस्टेंट c 1 है, c इज इक्वल टू 1। ऐसा करने से क्या फ़ायदा है, ABC आ गया, FGH आ गया। अभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, दोनों लाइन जो है जहाँ पर कट कर रहे एक दूसरे को। सो देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, इस तरह से आपको लिखना है, क्या है देखो, HF माइनस BG, इसको याद कर लो आप लोग नीचे, जैसे हम लोग h² माइनस AB करते हैं ना, सो इसी को ऐसे लिखना है, AB माइनस h², नीचे तो फिक्स है AB माइनस h², यहाँ भी देखो AB माइनस h² आएगा, ठीक है। ऊपर क्या है देखो, GH माइनस F, इसको याद कर लेना आप लोग, ठीक है। चलो निकालते हैं, HF, H इंटू F, H 0, F 0 माइनस BG, B -1, G -1 अपॉन AB माइनस h² A 1, B -1 माइनस h², H क्या है 0, 0 स्क्वायर। देखो दूसरा जो कोऑर्डिनेट है, इसमें जो डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, ये यही आएगा, 1 इंटू -1 माइनस 0 स्क्वायर आ गया। अच्छा न्यूमरेटर क्या है देखो इसका, G इंटू H, G क्या है -1 इंटू H, H 0 माइनस A इंटू F, A 1 और F 0, 1 इंटू 0। चलो इसको आगे देखते हैं, 0 माइनस -1 मिलके +1, 1 इंटू -1 -1, 0 स्क्वायर 0, तो ये 0 है, -1 इंटू 0 0, -1 इंटू 0 0 अपॉन -1 -0। और करो इसको सॉल्व, 0 -1 -1 अपॉन -1, 0 -0 0 अपॉन -1। देखो माइनस माइनस कैंसिल, 1 अपॉन 1 क्या आ गया 1, 0 अपॉन -1, 0 अपॉन एनीथिंग इज व्हाट 0। सो ये आ गया आपका रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लास्ट में आपको लिखना है फाइनली, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस इज गिवन बाय 1,0। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। एक ऐसा क्वेश्चन अभी तक आया पूरे चैप्टर में जिसमें हमने ये फॉर्मुलाइज किया जो मैंने बेसिक में दिया था। कभी भी याद रखो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, इसको याद करके रखो। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, जो ये h² माइनस AB था उसको आगे पीछे करो, AB माइनस h², दोनों का डिनोमिनेटर HF माइनस BG और GH माइनस AF, ये ऊपर फॉर्मूला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर फिनिश हुआ, स्क्रीनशॉट ले लो। सो स्टूडेंट्स इसी के साथ जो ये पूरा एक्सरसाइज है 4.3 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन 4 चैप्टर मैथ्स 1 का यहाँ पर फिनिश हो गया। सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिए। इंटीग्रेशन चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था, फर्स्ट एक्सरसाइज हुआ था, उसको रोक के मैंने इसको कंप्लीट किया बिकॉज आपकी बहुत सारी डिमांड आ रही थी। अब नेक्स्ट लेक्चर से मैं इंटीग्रेशन कंटिन्यू कर रहा हूँ। सेकेंड एक्सरसाइज इंटीग्रेशन का कल से आएगा। स्टूडेंट यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, मैथ्स 1 जो नया सिलेबस 12th का आया हुआ है उसके अप्रॉक्स 4 चैप्टर मैंने पूरे कंप्लीट कर दिए हैं। कौन कौन से चैप्टर? लॉजिक, मैट्रिसेस, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। मैथ्स 2 के अंदर मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट किए थे, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन हमारा शुरू है, एक एक्सरसाइज हो चुका है, कल से नेक्स्ट आएगा। स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ता है। अप्रॉक्स 40 to 50% ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। उनको लगता है सब्सक्राइब करने पर पैसा कटेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप सब्सक्राइब कर सकते हो, सब्सक्राइब करना फ्री है, कुछ पैसे नहीं कटेंगे। उल्टा सब्सक्राइब करने के बाद आपको मेरे हर एक लेटेस्ट अपलोड होने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत पहले खुद कर लें, फिर अपने दोस्तों को भी बताएं कि इस तरह से मैथ्स की सीरीज चालू है। सीरीज में लेक्चर्स आ रहे हैं और अभी 12th का ही नहीं, 11th और 12th के भी लेक्चर्स इस चैनल पर आएंगे। 10th और 11th के लेक्चर्स के साथ साथ 12th के लेक्चर्स भी रोज आएंगे, जैसे आते थे वैसे ही रहेंगे। उसके साथ ही मैं अलग से एक्स्ट्रा टाइम निकाल के रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अगर आपके कोई भाई बहन या दोस्त जो है 10th या 11th में जा रहे हैं तो उनको भी आप सजेस्ट कर सकते हो। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।